ठीक है, पैदा हुआ पहले, फिर होली स्पिरिट से भर गया। दुनिया की भीड़ में मैंने उस चर्च में गाया और भाई अर्नस्ट सामने बैठे हुए थे। तो कई गीत फिर भाई पाकिस्तान जाके गाते होते थे। कहते थे कि ये मेरे छोटे भाई का गीत है, सुभाष के, इसको मैं किसी दिन लेके आऊँ। गीत जो है जैसे मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ था। खालस खादम होते हैं कि नहीं, खादम लगाने से खादम नहीं बनते हम। खादम जब वॉज फुल पैकेज, ठीक है, तो सर सिर्फ नाम से लिखने से वर्शिपर नहीं बनते थे। जो आना है, खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना, खुदावंद यीशु मसीह का आना, खुदावंद यीशु मसीह की जो एट सम टाइम एट सम पॉइंट दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर, एडजस्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। तलाक की वजह यही है कि आज सुनने के लिए तैयार नहीं। उसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लड़की एक्सपोज करें, लड़की के अंदर लड़के ने अगर कुछ बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते। तो उसके बाद पाकिस्तान जाने का सिलसिला क्यों बदल गया? इंडिया में कम है, हो गया काम। मैंने खुदा को इग्नोर किया। उसने मेरा फेवरेट जो है वो आरिफ है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रूहानी और बावकार शख्सियत से मुतारिफ़ करवाने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी इबादत, खुदा की खिदमत और मौसीकी के लिए वक्फ़ है। आप एक बहुत ही मंझे हुए गुलकार, एक खुदा से प्यार करने वाले पास्टर और बहुत ही खिदमत गुजार इंसान हैं। तो मैं वेलकम करूंगा अपने इस पॉडकास्ट सीरीज़ जर्नी ऑफ लाइफ में पास्टर सुभाष गिल का। थैंक यू। कैसे हैं आप? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने जर्नी ऑफ लाइफ को अपना कीमती वक्त दिया। ये पहली बात तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ इस जर्नी ऑफ लाइफ में आके अपनी ज़िंदगी की जर्नी को कुछ शेयर कर सकूं अपने बहनों भाइयों के साथ, और खुदावंद यीशु मसीह के बदन के साथ कुछ बातें जो मेरी ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं उनको मैं शेयर कर सकूं। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट सीरीज़ हैं उसका पैटर्न ये है कि हम किसी की भी शख्सियत को जानने की कोशिश करते हैं और उनकी ज़िंदगी से ये सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उनका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ और अब जहाँ पर हैं वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। तो ये बताइएगा सर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ रहते हैं, शादीशुदा हैं, आपके औलाद है, ये सारी चीज़ें। जो मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक़ जो है वो, मेरा जन्म जो है वो इंडिया, अमृतसर एक शहर है पंजाब में। मैं वहाँ पैदा हुआ था, वहीं स्टडी वगैरह की, सब कुछ वहीं किया। तो वहाँ से जिस्मानी सफ़र जो है वो शुरू हुआ था। फिर 84 में मैं यूके आ गया था और तब मैं खुदा में नहीं था, बिल्कुल दुनियावी अलग ही सोच थी। लेकिन 84 में जब मैं यूके आया हूँ, 85 में मेरी शादी होगी। फिर वही बातें जो दुनियावी सोच थी, क्योंकि मैं म्यूज़िक में काफ़ी इन्वॉल्व था, तो उसी तरह से जो सेकुलर वर्ल्ड का काम जो है उसी तरह यही फिल्मी गीत गाने, गज़ल गा ली, पंजाबी गा लिया, सो इसी किस्म का काम चलता था। लेकिन 92 में जो खुदा की प्लानिंग थी, कई बार हम अपनी प्लानिंग देखते रहते हैं कि ये मैंने प्लान किया है, इस तरह से मैं चलूँगा, ऐसे करूँगा, लेकिन खुदा की प्लानिंग जो है, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11 में कि मैं तुम्हारे बारे में अपने ख़यालात को जानता हूँ और मेरे ख़याल जो हैं वो भलाई के ख़याल हैं, बुराई के नहीं। क्या बात है। और तुम्हारे मुस्तकबिल में, अच्छा मुस्तकबिल जो है उसके बारे में खुदा को पता है। सो 92 में जो खुदा की प्लानिंग थी
उस प्लानिंग के तहत खुदा ने मुझे मैंने नहीं चुना बल्कि खुदा ने मुझे पकड़ लिया अक्टूबर 92 में। तो तब से ये मेरा रूहानी सफ़र जो था, आई कैन से कि जो आपके इस पॉडकास्ट का टाइटल है जर्नी ऑफ लाइफ, मेरी जर्नी जो थी ज़िंदगी की तब शुरू हुई। ओके सर, आपने कहा कि आपका ताल्लुक़ इंडिया से है, तो शायद मेरी तरह बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनका ये ख्याल होगा कि आप पाकिस्तान से हैं, क्योंकि आपकी जो खिदमात पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हैं वो गिरां कदर हैं। तो क्या आपकी वाइफ भी इंडियन है? जी नहीं, मेरी वाइफ जो हैं वो कराची से हैं, लेकिन मेरे फादर की तरफ से, मेरी मॉम की तरफ से हमारा जो बैकग्राउंड है वो सारा पाकिस्तान से ही है। ओके। मेरे डैड जो थे वो सियालकोट के एरिया से, मॉम भी सियालकोट के एरिया से हैं, और डैड का गांव था एक मलखा वाला, 17 के पास है वो। तो मॉम सियालकोट की थी, और मेरे जो वाइफ हैं तो मेरे डैड और उसकी मामा वो रिलेटेड कज़न थे, सो रिश्तेदारी में ही हैं हम। ओके। सो ये कराची में थे, यानी कि पाकिस्तान तो से ये गहरा भी ताल्लुक़ है आपका। जी जी जी। ओके। तो ये भी काफ़ी सालों से, मेरे आने से काफ़ी साल पहले ये भी यूके शिफ्ट हो गए हुए थे। तो आपकी वाइफ की आपसे मुलाकात यूके में यूके हुई? में। ओके। तो सर, खुदा ने आपको औलाद भी दी है? मेरे 3 बच्चे हैं जी। ओके। 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। क्या बात बड़ी है। बेटी है, फिर एक बेटा बीच में, फिर छोटी बेटी है। ओके। तो सर उनके नाम बताएंगे अगर आप चाहें? बड़ी बेटी का नाम अलीशा है, और बेटा इनोश है, फिर छोटी जो है उसका नाम अलिशबा है। ओके। तो इनके निक नेम भी हैं, लेकिन ठीक है। जी, तो क्या वो भी आपके साथ खिदमत में है? जी, जी ओके। करते हैं। ओके। बेटा काफ़ी इन्वॉल्व है। ओके। तो आपका बेटियां बेटा? भी साथ साथ जहाँ जहाँ कहीं मौका मिलता काम करती हैं साथ। ओके। तो सर, आपने ये कहा कि आपका ताल्लुक़ इंडिया से है, तो क्या आप पैदाइशी क्रिश्चियन हैं या बाद में मसीह को कबूल किया? ये क्वेश्चन जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा। प्लीज़। बहुत से लोगों की ये सोच होती है कि क्रिश्चियन जिस्मानी तौर से जब हमारी पैदाइश होती है तो वो क्रिश्चियन है। ये टोटली गलत है। ये क्रिश्चियन कोई भी, जैसे बच्चे, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, जब वो पैदा हुए हैं तो वो क्रिश्चियन नहीं है खुदा की नज़र में। दुनिया की नज़र में वो क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन खुदा की नज़र में ये क्रिश्चियन नहीं होते। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि ताकि सुनने वालों बहनों भाइयों को भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि मसीही जो है, मसीही मसाया से मसीह निकलता है, मसाया से मसीह निकलता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 3 बाब में निकोदीमस उनके पास आए, तो वो कहता कि रब्बी, जो काम आप करते हो खुदा की मदद के बगैर कोई ये काम नहीं कर सकता। अब ये क्वेश्चन उन्होंने किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब जो है बिल्कुल उसके मुताबिक ही दिया। समझने की बात है। आई वोंट गो डीपर इन दैट। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, नए सिरे से, कैसे? नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। फिर वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा कैसे जा सकता हूँ। वो जिस्मानी बात कर रहा था। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूहानी बात कर रहे हैं। ओके। अब जो क्वेश्चन है आपका, उसका अगला हिस्सा जो वो आ रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब अपनी माँ के पेट में किस तरह से वापस जाऊँ, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया कि जब तक कोई रूह से और पानी से पैदा नहीं होता तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पहली बात देखना, जब तक नए सिरे से पैदा नहीं होते, नए सिरे से पैदा होने का मतलब है कि पाक रूह से पैदा होना।
ठीक है। अब पाक रूह से पैदा होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये उसका जो नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट दी है कि जब तक कोई रूह से और पानी से पैदा नहीं होता तब तक वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब पानी से जो पैदा होने का जिक्र है कि नहीं, वहाँ पे बहुत से लोग इसको बपतिस्मे के साथ रिलेट करते हैं, बट इट्स नॉट। वो कैसे? मैं बताता हूँ आपको। जी। पानी से पैदा होने का जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने उसी के साथ एक बात बोली कि जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। तो पानी से पैदा होने का जिस्मानी जिस्म जैसे जिस्म में हम पैदा होते हैं उसके साथ ताल्लुक है। बच्चा जब अपनी माँ की पेट में होता है कि नहीं, तो वो 75 to 80% दैट चाइल्ड इज इन द वाटर, पानी में है। तो वो पानी से पैदा होता है जिस्मानी तौर पे। अब रूह का जो जन्म है वो नजात का ताल्लुक जो है वो इंसानों के साथ है, जानवरों के साथ नहीं है। क्योंकि आदम ने गुनाह किया था। आदम की नजात के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को कुर्बान किया। बेटा आया और बेटे की कुर्बानी की वजह से अब जब कोई भी शख्स खुदावंद यीशु मसीह की दस्तक को सुनकर उस खुदा को जिसने कुर्बानी की कुर्बान हुआ, अपना लहू लेकर बाप की हजूरी में पहुंचा, बाप ने उस पाक लहू को देखकर वो दीवार जो बीच में पड़ी थी वो गिरा दी। अब जो कोई यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है वो रूह से पैदा होता है, और वो जो मसाया जो मसीह है उस मसीह का टाइटल जो है उसको मिलता है, वो मसीह बनता है। तो आपके कहने का मतलब है कि महज एक क्रिश्चियन घर में पैदा होना आपको मसीह नहीं बनाता, बल्कि जब तक आप मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते आप अपने आप को मसीह नहीं कह सकते। तब तक नहीं बन सकते आप। सर बहुत शुक्रिया इस एलैबोरेशन के लिए। क्रिश्चियन के लिए नहीं है जी, इस सारी दुनिया के लिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की उसने अपना इकलौता बेटा, जहान से, आमीन। एक कौम के लिए नहीं, एक फिरके के लिए नहीं है, एक ट्राइब के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए खुदा में यीशु मसीह ने। अब दुनिया में जितने भी मज़हब जितने भी हैं, अलग अलग बिलीफ हैं, मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनमें जूस भी हैं, और बहुत से, जैसे अभी हमने ये जिक्र किया मसीह, अब हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो सब के सब, हर एक के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। क्या बात है। जो कोई दिल का दरवाज़ा खोल के मसीह का इकरार करता है वो मसीह बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपने ये कहा कि आपने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा 1992 में कबूल किया। सर आपकी खिदमात पास्टर अर्नेस्ट मल के साथ मिलकर गिरां कदर हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी आपकी तहे दिल से मशकूर है कि आप के गाए हुए गीत मुझ जैसे बहुत से और लोगों के लिए वो बचपन की यादें हैं, हमारी जो रूहानी तरक्की का सबब बने। तो सर ये बताइएगा कि आपकी पास्टर अर्नेस्ट मल साहब से मुलाकात कहाँ पर हुई, कैसे हुई, ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? लंबी स्टोरी है, लेकिन इसको मैं ब्रीफली इस तरह से बताऊंगा कि 92 में अक्टूबर में जब मैं खुदावंद में आया तो कुछ देर के बाद, 1.5 महीने के बाद, 6-7 वीक के बाद, आई वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। ठीक है, पैदा हुआ पहले, फिर होली स्पिरिट से भर गया, जो पाखरू का बपतिस्मा जिसको कहते हैं वो हुआ। तो उसके बाद एक छोटी सी टेस्टमनी के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया था तो उस दिन मेरी बैक में बहुत दर्द थी, मैं झुक नहीं सकता था। तो जिस चर्च में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो उस चर्च के एक लीडर थे, नॉर्वेजियन थे, वो क्रिश्चियन सैंड, ये मेरे एक हमारे मेंटर भी थे। वो वहाँ खड़े थे और वो कहते कि आफ्टर कन्फेसिंग वो दुआ को करके वो मैं जाने लगा तो वो कहते ब्रदर यू स्टे हियर, वी वुड लाइक टू प्रे फॉर योर बैक। उन्होंने दुआ की तो कुछ 6-7 वीक मेरी दर्द हट गई थी, लेकिन 6-7 वीक के बाद
मैं ज़मीन पे बैठा दुआ कर रहा था। मैंने ऐसे मेरे दिमाग में आया कि मैं उठ के चेक करूं कि झुक सकता हूं कि नहीं। उस दिन मैं जब झुका तो स्ट्रेट ज़मीन पर मेरा हाथ लगा। दैट वाज माई टर्निंग पॉइंट। उस दिन मैंने ये फैसला किया अपने अंदर कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए ही गाऊंगा। क्या बात है। लेकिन एक कंडीशन मैंने रखी कि मुझे अपने गीत चाहिए। मुझे लिखना नहीं आता, ठीक है। तब तक लिखना आता ही नहीं था। मतलब लिखने का मतलब ये नहीं कि वो लिखना नहीं आता था, वो आता था, लेकिन शायरी की बात कर रहा हूं। पोइट्री, लिरिसिस्ट। तो शायरी जो है वो मैंने कभी की नहीं थी। हाँ, इतना ही ज़रूर है कि थोड़ी बहुत मैं उर्दू की गज़लें जो थीं वो पढ़ता होता था थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत उर्दू की समझ थी, इतनी नहीं। खैर, खुदा ने पहला गीत जो है वो मुझे एक थॉट दिया। किसी जगह पे हम गए थे, एक थॉट जो था वो खुदा ने उस जगह पे मीटिंग में वो थॉट जो था वो मेरे रूह में उतरा और उस पे मैंने सोचना शुरू किया और पहला गीत दुनिया की भीड़ में खुदा ने मुझे दिया। अब ये बात है 93 फरवरी एंड की या मार्च बिगनिंग की, जब ये गीत मिला। जब ये गीत मिला तो भाई अर्नेस्ट अप्रैल 93 में फर्स्ट टाइम इंग्लैंड आए थे, यूके में। तो एक चर्च में इनकी मीटिंग अरेंज की थी। वो चर्च वालों ने मुझे भी बुलाया, क्योंकि मैं सेकुलर गाता था तो जानते थे मुझे। तो अब उन्हें पता था कि ये खुदा में आ गया और मुझे रिक्वेस्ट की कि आप भी एक गीत गा दो। मैं कहा ठीक है। वही गीत दुनिया की भीड़ में मैंने उस चर्च में गाया और भाई अर्नेस्ट सामने बैठे हुए थे। खैर, क्या वो लम्हा होगा। मैं गा के नीचे आ गया, फिर उनकी मीटिंग शुरू हुई और दैट वाज द वेरी फर्स्ट अनॉइंटेड मीटिंग आई हैव एवर सीन। मुझे पता ही नहीं था वो अनॉइंटिंग होती क्या है। जिस चर्च में हम थे वो बहुत कमाल का अनॉइंटेड चर्च था, लेकिन इस किस्म की मीटिंग मैंने कभी नहीं सी देखी। और वो मीटिंग जब हुई है तो मैं सामने बैठा था, मैं रो भी रहा हूँ, कभी टेम्बरिन मैंने पकड़ी हुई थी, टेम्बरिन बजा रहा हूँ, साथ साथ गा भी रहा हूँ। मुझे क्रिश्चियन गानों का कुछ पता नहीं था। आई वॉज फार फार अवे फ्रॉम गॉड। कुछ ज़बूर मुझे आते थे, थोड़े बहुत, मुझे कुछ पता नहीं था। खैर एनीवे, हुआ क्या, वो जो मैंने उनको सुना, उन्होंने मुझे सुना। उसके बाद जब मीटिंग ख़त्म हुई है तो फेलोशिप हॉल में गए तो भाई मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ, है जी। तो बात हुई तो भाई अर्नेस्ट कहने लगे कि स्ट्रेट वही पहली बार मुझे मिले और पहली बार मेरा नाम जो उन्होंने वो मुझे बुलाते थे, बहुत कम लोग उस नाम से मुझे, बाशी, बाशी आ नंबर ला, हर हफ्ते तो मैनू कॉल करनी है। तब ये मोबाइल नहीं होते थे, लैंडलाइन होते। तो ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट था। यहाँ से बना, यहाँ से वो गीत जो था वो कनेक्टिंग पॉइंट था। और फिर उसके बाद मैंने हर हफ्ते कॉल करनी, बातचीत होती रहनी। फिर वो शुरू में साल में 2 बार आते थे, लेकिन जो फ़ोन की जो हमारी गुफ्तगू होती थी उसमें काफ़ी कुछ मैं उनसे सीखता भी था। कुछ मुझे खुदा ने गीत देने शुरू कर दिए काफ़ी, फिर मैं उनके साथ शेयर करने। तो कई गीत फिर भाई पाकिस्तान जाके गाते होते थे। कहते थे कि ये मेरे छोटे भाई का गीत है, सुभाष के, इसको मैं किसी दिन लेके आऊँगा। तो ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट था सर। तो उसके बाद मीटिंग वो हर साल आते थे, तो मुझे उन्होंने ऐसी फ्रीडम दी। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ऐसे खादम मैं कुछ भी नहीं था, मुझे तो समझ ही नहीं कुछ भी, लेकिन खुदा की प्लानिंग है। तो अगर ये कहें कि दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, ये आपकी अपनी ज़िंदगी की अक्कासी है, तो ये गलत नहीं है। यानी कि ये आपकी अपनी ज़िंदगी ही की ही एक तस्वीर थी जो आप इस गीत से आपने खुदा के सामने रखी और लोगों को दिखाई, और फिर वो अर्नेस्ट मल साहब को पसंद आई और फिर आपको सिलेक्ट किया गया, उन्होंने अपनी टीम में लिया और फिर उसके बाद खिदमत का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ।
ऐसा ही? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये गीत जो है जैसे मैं दुनिया की भीड़ में खोया हुआ था। जी 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 जी। और ठीक फिर है, उसके बाद आप पाकिस्तान में भी गए? पाकिस्तान में 2005 में गया हूँ मैं। ओके, कितनी मरतबा पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ? 2005 से लेके 12-13 तक मैं कॉन्टिन्यूसली जाता रहा हूँ। ओके, तो सर पाकिस्तान में खिदमत का कैसा तजर्बा रहा? पाकिस्तानी लोगों से क्या तवक्कुआत वाबस्ता थी आपकी? कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस, ज़रा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है सर, जी, ये तो है। लोग बड़े मोहब्बती हैं और जो वेलकमिंग है वो काफ़ी, ठीक है ना। जी तो तब मुझे भी इतना तजर्बा नहीं था लेकिन खुदा इस्तेमाल कर लेता जी, था। मतलब कुछ कल्चरल डिफरेंसेस नहीं एक्सपीरियंस नहीं, किए आपने? कुछ ऐसे कुछ नहीं है, ऐसी हर्डल्स, कुछ मुश्किलात पेश नहीं आई आपको? कुछ नहीं। यानी लोग वेलकमिंग थे, आप मतलब खुली बाहों से आपको काफ़ी कबूल किया गया? हेल्पफुल लोग हैं। ओके, वेरी नाइस। सर अर्नेस्ट मल साहब के बारे में अगर एक लफ्ज़, उनकी शख्सियत को अगर एक लफ्ज़ में बयान करें तो वो क्या होगा? सर अनस भाई के लिए एक लफ्ज़ तो कम पड़ता है, लेकिन इतना है कि अ, खुदा के जो खालस खादम होते हैं कि नहीं, खादम लगाने से खादम नहीं बनते हम। खादम जब आपके ज़िंदगी में लगा है तो वो खादम की शख्सियत जो है वो नज़र आनी चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं। जी। और वो चीज़ उनमें से नज़र आती थी, झलकती थी उनमें, ठीक है ना। तो जो आप अंदर हो वही बाहर भी हो। जैसा मसीह का मिजाज है, तो मसीह का मिजाज इस किस्म का मिजाज था कि सबसे मोहब्बत करते हैं। घोड़ियों को भी लोग दूर से ही देख के वो ऐसे करते हैं, लेकिन कोड़ी को जाके छूते हैं। इस किस्म का मिजाज भाई अर्नस्ट का था। क्या बात है। वो खालिस खादम थे तो जी। अगर उनके मुतालिक खालिस वर्ड यूज़ किया जाए तो ये गलत नहीं है नहीं, खालिस है कि वो खालिस कुंदन और जिसे हम कह सकते हैं, खालिस होना, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ओके। तो सर आप ने कहा कि आप 2012 तक आप पाकिस्तान विज़िट करते रहे, तो उसके बाद पाकिस्तान जाने का सिलसिला क्यों बंद हो गया? आई कांट टेल यू ऑन द पॉडकास्ट। ओके कुछ ओके। वजूहात थी कुछ, सर ठीक है ना। आपने कहा कि आप लिरिसिस्ट रहे, खुदा ने आपको गीत दिए, और फिर काफ़ी गीत, अब तक कितने गीत लिख चुके हैं आप? आई हैव नो अकाउंट। ओके, तो किसी और के लिए भी कभी गीत लिखे या जिन्हें लिखा खुद नहीं ही कंपोज किया? नहीं, मैं जो गीत किसी के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए कुछ किए हैं मैंने, लेकिन मैं जो भी गीत लिखता था जब तक भाई थे, मैं और वो, उनके गीत वो कमाल खुद बहुत अच्छा लिखते थे, कंपोज़र कमाल के थे। मतलब ही वॉज अ फुल पैकेज, ठीक है। उनके साथ ही जो भी हम करते थे, कई बार इकट्ठे होते थे, तो ये नहीं है कि मैं तो यूके से जाता था, वो अमेरिका से आते थे, और लोगों को इस तरह से लगता था पता नहीं कितनी प्रैक्टिस करते हैं ये। कोई प्रैक्टिस नहीं होती थी हमारी, सिर्फ यही है कि आए हैं, जैसे आज मैं पहुंचा हूँ, कल वो पहुंचे हैं, हाँ यार वो गीत लिखा मैंने। अच्छा, होता ये था कि उनको कोई खुदा ने गीत दिया तो विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर, पाखरू जो है दूसरे बंदे को, उसके साथ कोई ना कोई थॉट दे देता था। मुझे मिला, उनको मिल गया, उनको मिला, मुझे मिल गया। मतलब रूहानी तो तौर इस पे कनेक्टेड थे आप लोग, रूह बावजूद में उसके कि दूर दूर रहते थे, रूह लेकिन में कनेक्टेड थे हम। ओके। ये रूह के काम है। जी जी। तो उनके साथ बहुत किया मैंने। तो मैं अब जो करता हूँ, मैं ज़्यादा ज़्यादा अपने ही गीत गाता हूँ, ओके कुछ भाई के अर्नेस्ट उनके गीत गाता हूँ मैं, ओके। सर क्या आप अपने आप? दूसरे मैं बहुत कम गाता हूँ। ओके। ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं है, हाँ। कि बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले बच्चे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में कम है, पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जिनमें से एक मेरा फेवरेट जो है वो आरिफ है। क्या बात है। आरिफ जो, जिस तरह मैंने भाई अर्नेस्ट के लिए जिक्र किया कि नहीं, खुदा के डर खौफ में काम करने वाला बेटा है, जी। ठीक है ना। तो ऐसे कम है, बहुत कम है। आपको
वर्शिपर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वर्शिप किस तरह से करनी है, वर्शिप का मतलब क्या है, वर्शिप खुदा को कौन सी वर्शिप पसंद है, वो नहीं मिलेंगे आपको। तो सर सिर्फ नाम से लिखने से वर्शिपर नहीं बन जाते आप। इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपने वर्शिपर का जिक्र किया और कहा कि बहुत सारे लोग ये टाइटल अपने साथ लगाते हैं, तो आपके ख्याल में इसकी सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या है? क्योंकि किस तरह से कोई ये जाने कि वो एक वर्शिपर है वो, और वो अपने नाम के साथ वर्शिपर लिख सकता है, आपके ख्याल में वो क्या रिक्वायरमेंट है? सर, वर्शिपर की डेफिनेशन जो है कि नहीं, वर्शिपर का मतलब है परस्तार जो होता है कि नहीं, परस्तार जो होता है जी, अच्छा गाने वाला? नहीं नहीं नहीं, ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। गाने वाला जो है ये हमने लिमिटेशन में कर दिया हुआ है इसको। वर्शिप इज नॉट सिंगिंग ओनली, सिंगिंग इज अ पार्ट, सिंगिंग एंड प्लेइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। टोटल वर्शिप, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट वर्शिप, वर्शिप इज अ कम्युनिकेशन। वर्शिप जो है, परस्तिश जो है, वो खुदा के साथ बातचीत है। वो बातचीत जो है वो आप जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं जी। वर्शिप जो है वो हम किसी को, जैसे इसको उर्दू में कहते हैं तरन्नुम। शायरी, बहुत से लोग, आप मुशायरे सुने, मुशायरों में कई लोग ऐसे पढ़ते हैं तो कई लोग उसको तरन्नुम में कहते हैं। जी जी। तो यही वर्शिप का हाल है। वर्शिप इज कम्युनिकेशन। तो कर के रहे हैं वो शायर जो है वो अपनी शायरी को ही पेश कर रहा है, लेकिन एक सुर में गा के। यस, ठीक है ना, एक सुर में, एक तरन्नुम है उसका। जी जी। इसी तरह से जब हम वर्शिप गीत में लफ्ज जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक होने चाहिए। अपनी थॉट अपना होता है, लेकिन थॉट में जितनी, जब तक खुदा के कलाम की बैकअप नहीं है तो जितना मर्जी लिख लो आप। मैं गॉस्पल की बात कर रहा हूँ जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डली शायरी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं गॉस्पल की बात कर रहा हूँ। गॉस्पल में, गॉस्पल है क्या? खुशखबरी। बिल्कुल। खुशखबरी क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की जो आना है, खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होना, खुदावंद यीशु मसीह का आना, खुदावंद यीशु मसीह की जो सफ़र है 3.5 साल का, 30 साल की बात नहीं कर रहे हम, जी, जी। 3.5 साल मिनिस्ट्री का जो शुरुआत हुई है, ओके। वो 3.5 साल का सफ़र, और फिर कुर्बानी, कुर्बान होकर मर जाना, दफन होना, दफन होकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, बाप के पास जाना, फिर वापस आके शागिर्दों के साथ बात करना और उनसे कहना कि ठहरे रहो जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होते, ठहरे रहो। ठीक है, नए सिरे से पैदा हुए वो, अब नए सिरे से पैदा हुए हैं, ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास नहीं। ये सारे गॉस्पल का एक पैकेज है, बिल्कुल। यानी कि आप छोटी सी बात नहीं है। जी जी, आप So ये कह रहे हैं ये कि वर्शिपर जो है उसके लिए मसीह में कंपोज्ड होना, मसीह में जड़ रखना और मसीह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना सबसे अहम जुज़्व है, ना कि सिर्फ मौसीकी पे फोकस होना। नहीं नहीं नहीं, मौसीकी सिर्फ एक हिस्सा है। जी। एनीवन, जैसे आप हैं, मैं हूं, आप रूह से पैदा हुए हैं, ये जरूरी है। जो पहला क्वेश्चन जी, आपने, रूह से पैदा मेन होना रिक्वायरमेंट ये है। रिक्वायरमेंट है। रूह से पैदा होना, वो नए सिरे से पैदा होना है। दैट्स अ बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस। ठीक है ना। अब एनीवन हु इज बॉर्न अगेन, ही इज अ वर्शिपर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लिमिटेशन में हमने कर दिया, और नहीं ये गाने वाला, ये बजाने वाला, ये वर्शिपर है। हाँ? अब एक छोटी सी इसकी आयत जो है यूहन्ना 4:24 में, कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से, और रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। प्रस्तिश से मतलब ये नहीं है कि गाने गा के प्रस्तिश होनी है। रूह और सच्चाई से जो कौन करेगा? जो रूह से पैदा हुआ है, जिसने उस सच्चाई को जाना है कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो नजात दहिंदा है। ठीक है ना। सो प्रस्तिश जो है वो सिंगिंग, प्लेइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। वर्शिप इज अ कंडीशन ऑफ योर हार्ट। आपके दिल की हालत है। आपके दिल की हालत आप गा के भी सुना सकते हो, दिल की हालत रो के भी बता सकते हो,
दिल की हालत तो सिसकियाँ भर भर के भी बता सकते हो। क्या बात है सर। आपने गाने की बात की तो ये बताइए अब तक कितने गीत गा चुके हैं आप? खुद कितने गीत रिकॉर्ड किए हैं आपने? रिकॉर्ड इतने नहीं किए मैंने, लेकिन अब रिकॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 गीत रिकॉर्ड किए होंगे। ओके, लेकिन लिखे ज़्यादा हैं, लिखे तो कंपोज? बहुत हैं। ओके, लिखे तो हज़ारों में होंगे मेरा अच्छा, ख्याल है। वाह। तो सर आपका अपना फेवरेट गीत कौन सा है और क्यों? सारे फेवरेट हैं। ओके, इक्वली फेवरेट? हाँ, इक्वली फेवरेट हैं सारे, Equally favorite द बेस्ट हैं? जो खुदा की तरफ से मिलता है तो वो खुदा की तारीफ होती है। जिस गीत से भी खुदा की तारीफ, वो फेवरेट ही है। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये था कि दौरे हाजिर का आपका फेवरेट वर्शिपर कौन है, जिसका जवाब आप ऑलरेडी दे चुके हैं। आरिफ भट्टी साहब को आपने ये क्रेडिट दिया। तो ये बताइए कि वो आपके फेवरेट क्यों हैं? उनकी वो कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो आपको फेवरेट लगती है? देखिए जी, फेवरेटिज्म जो है ना, वो एक बड़ा अजीब और ख़तरनाक वर्ड है। जी, वो फेवरेट का मतलब ये नहीं है कि वो पसंदीदा कह सकते हैं गाते हैं जी। या क्या करते हैं। कोई भी बंदा खुदा के डर और खौफ में खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है और जो काम उसे सौंपा है उसको वफादारी के साथ करता है, वो फेवरेट है। और आरिफ में ये खूबी है। यानी कि अगर आरिफ भट्टी का नाम लें तो वफादारी खुदा के साथ, हाँ, ये कनेक्शन है। बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। सर आपके गीत रिलीज़ होना तकरीबन बंद हो चुके हैं। नए गीत अब मंजर आम पर उतने ज़्यादा नहीं आते जैसे पहले था, तो इसकी क्या वजह? मेरी रिकॉर्डिंग जो है ना, मेरी जो जिस तरह आज लोग वीडियो बनाते हैं, आई डोंट लाइक इट पर्सनली। मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, मुझे वीडियो बनानी पसंद ही नहीं है। मेरी सोच है, मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा। लोगों की जो सोच है वो करें। लेकिन जो ये है कि अब जो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा मेरा कम हुआ। लेकिन अब क्या हम कर रहे हैं कि हम चर्च में जो भी गीत आते हैं उनको लाइव चर्च में गाते हैं, वो हम पोस्ट करते हैं ज़्यादा। ओके, ठीक है सही। ना। तो वैसे जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो की, लेकिन हमारा जो चर्च का इफेक्ट जो क्या रिजल्ट है वो भी एक अच्छी रिकॉर्डिंग के लेवल का ही है। ओके, गुड। तो सर आपका अगला गीत कब मंजर आम पर आ रहा है? बड़े आए जी, यूट्यूब पे देखें। अच्छा, यूट्यूब पे सुभाष गिल ऑफिशियल पेज जो है हमारा, उस पर चेक करते रहें। आपको हम ऑलमोस्ट एवरी वीक कोई ना कोई जो नया गीत चर्च में गाते हैं लाइव, वो होता है। और छोटे छोटे मैसेज जो हम चर्च में शेयर करते हैं वो भी आते हैं साथ। क्या बात है। तो अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि जैसा पास्टर सुभाष गिल साहब ने बताया कि उनके नए गीत अब भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो अगर आप उनके नए गीतों से महसूस होना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, तो उनके जो चर्च की वेबसाइट है या उनका यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर विज़िट करते रहें। क्या सर आप सिर्फ अपने ही गीत गाते हैं या कोई और जो राइटर्स हैं वो आपको अप्रोच कर सकते हैं अपने गीत गवाने के लिए? नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मुझे। लेकिन अच्छा, कोई भी अगर, मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मैं गीत चेक करता हूँ पहले। ठीक है, कमज़ोरी कह लें या मतलब एक तनकीदी निगाह रखते हैं? तनकीद नहीं है। मैं उसमें जो कलाम के मुताबिक बात होनी चाहिए। ओके, ठीक है ना। अगर वो शायरी में कलाम के मुताबिक बात है तो आई डोंट माइंड। ठीक है, और कंपोजिशन सही है। ओके, क्योंकि मुझे म्यूज़िक की भी समझ है, लिखने की भी खुदा ने थोड़ी बहुत समझ दे दी है। ठीक है ना, तो वो कलाम की भी थोड़ी बहुत समझ है। तो अब मैं थोड़ा सा चूज़ी, इस वजह से चूज़ी हूँ कि कोई भी अगर कोई आपने कोई गीत कहते कि ये आप गा दें, तो आई वुड लव टू चेक इट फर्स्ट। हो सकता है शुरू बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो, बीच में जाके किसी लाइन पे जाके कोई ना कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल हुआ जो कलाम के मुताबिक उससे उस शायरी के साथ ढुकता ही नहीं है, तो वो अगर चेंज करने की इजाज़त दें जो भी शायर हैं, जी,
बहुत से इजाज़त नहीं देते, अक्सर ये नहीं होता, नहीं देते, नहीं होता। जी हाँ। लेकिन कई लोग कह देते नहीं जी जैसे आप कहें, तो आई डोंट माइंड। ओके, क्या कभी गाया है किसी का लिखा गीत आपने या नहीं? हाँ जी, कुछ गाए हुए हैं। ओके ओके, गुड सर। आपसे बात करूंगा स्पिरिचुअल वॉरफेयर के मुतालिक। तो रूहानी जंग के बारे में आपका क्या नुक्ता नज़र? ये बड़ा सब्जेक्ट है। इख्तिसार के साथ बताइएगा आप, वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए। रूहानी जंग जो है ना जी, मैं आपको सिंपल तौर पे मैं बता देता हूँ। जिस दिन हमने ये ऑलरेडी शेयर किया है कि जिस दिन कोई भी शख्स, बेटी है या बेटा है, छोटा है बड़ा है, जिसको समझ है, जिस दिन सपोज करें, चले एग्जाम्पल के तौर पे आपने आज खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, जैसे ही आपने शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया, आज के बाद शैतान के साथ आपकी जंग शुरू है। ओके, ठीक है। अब जब जंग शुरू हो गई है, आप उसके लिए एक खतरनाक मोहरा जो है वो पैदा हो गया है। अब मोहरा पैदा तो हो गया है, लेकिन उस जंग की तैयारी के लिए सिपाही जो होता है कि नहीं, उसको एकदम से रिक्रूट किया है तो एकदम से बॉर्डर पे नहीं भेजते, वो एक्सरसाइज करवा के उसको तैयार करवाते हैं। इसी तरह से कोई भी मसीही जो भी रूह से पैदा हुआ है, उसको तैयारी की जरूरत पड़ती है। कलाम पढ़ना, दुआ में बैठना, रोजे में जाना, कलाम पढ़ना, कलाम को याद करना, खुदा के पाक रूह से सीखना, ये ज़रूरी पार्ट है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है रूहानी जंग के लिए, सिर्फ रूह से पैदा होने से आप रूहानी जंग नहीं कर सकते। सिर्फ पैदा होने से नहीं, रूह से मामूर होना। अगर ये बात होती कि रूह से पैदा हो गए हैं तो जाओ बेटा लड़ो जाके, नो। मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहने लगा हूँ, खुदावंद यीशु मसीह को भी रूह की कुदरत से भरने की जरूरत थी। बियाबान में गए थे जब, सो ही नीडेड दैट पावर ऑफ द होली स्पिरिट। लूका 4 बाप उसकी 14 आयत में 1 में जब पढ़ते हो तो वहाँ लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो रूह से भरपूर होकर बियाबान में गए। कौन लेके कौन गए? पाक रूह। लेकिन 14 आयत में जब आजमाए गए, सब कुछ हुआ, सब कुछ विक्ट्री हासिल कर ली, उसके बाद लिखा है कि 14 आयत में, लूका 4:14 में, कि वो खुदावंद यीशु मसीह जब बियाबान से वापस आए तो खुदा की कुदरत से भर के आए थे। यही बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कही थी कि ठहरे रहो जब तक कुव्वत का लिबास नहीं पहनते। अब कुव्वत का लिबास क्या था? जब ईद पेंटिकॉस्ट वाले दिन वो जमा थे, आग की ज़ुबानें उतरी हैं, they were baptized in the spirit of God। तब काम शुरू किया था उन्होंने। काम पहले नहीं था शुरू किया, खुदा यीशु मसीह ने रोक दिया था उनको। और आज भी प्रिंसिपल वही है। कोई भी बहन भाई ये मत सोचें कि आप रूह से पैदा हुए हैं। रूह से पैदा होने से आपकी बाप की हजूरी में रसाई है, जस्ट एंटर हुए हैं, एंटर हुए हैं, दोस्ती हुई है सिर्फ। लेकिन बादशाही का काम, जिस बादशाही को खुदा यीशु मसीह जमीन पर एस्टैब्लिश करके गए हैं, उस बादशाही का काम अपने बदन को दे के गए हैं। अब बदन का अंग मैं और आप बने हैं, तो मैं और आप अगर जंग में जाना है तो मुझे हथियार चलाना तो आता ही नहीं है भाई। मेरे पास ताकत ही नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? आई नीड टू बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। आई नीड टू बी बैप्टाइज्ड। पावर ऑफ द फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट का क्या मतलब है? बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन उसमें बढ़ना है, कद बढ़ाना है। तो जब जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, आपकी रूहानी जंग जो है ये हमेशा रहेगी जब तक आप जमीन पर हैं। कि जब तक हम हैं इस दुनिया में, हमें ये जंग लड़नी है, और उसके लिए हमें खुदावंद से जो है वो मदद और ताकत की ज़रूरत भी गाहे बगाहे पड़ती रहती है। नहीं, गाहे बगाहे नहीं, हर वक्त
हर वक्त, ओके। देखें शैतान जो है ना वो तो मौका ढूंढता है, गाए बगाए अगर कहें तो अच्छा ठीक है जी मैं इधर करवट लेके सो जावा ते खुदा नूं मैं भुल जावा, करवट बदल लो, उन्हें पिठ ते मारनी आके, गाए बगाए नहीं। वी नीड टू बी कवर्ड इन द ब्लड ऑल द टाइम, या। अब ये नहीं है कि हम हर वक्त कहते रहें, वंस यू आर कवर्ड एंड यू आर फेथफुल विद गॉड, आपकी फेथफुलनेस जो है, आप कवर्ड हो, यू आर कवर्ड इन द ब्लड, और जब आप फेथफुल हैं तो वो कवरेज जो है कि नहीं आपके ऊपर रहेगी। अब कवरेज में रह के आपको ग्रोथ जो है वो हमें खुद करनी है, एक्सरसाइज हमें खुद करनी है, रूहानी मसल मुझे खुद बनाने हैं, मेरा रूहानी कद जो है वो मैंने खुद बढ़ाना है, डेली और बेसिस पे। शैतान जो है वो उस रूहानी कद को देख के बात करेगा आपसे। किसी बच्चे के साथ बात नहीं करेगा, बच्चे को बह जा तू, ही कैन डू इट। शैतान को बहुत से लोग बड़ा लाइटली ले लेते हैं, वी मस्ट नॉट टेक हिम लाइटली, ही इज द सेकंड मोस्ट सुप्रीम पावर आफ्टर गॉड, ठीक है ना। लेकिन एक दिलेरी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जब यीशु मसीह में हैं, खुदा के साथ चलते हैं, उसकी रूह की कुदरत की पोशाक हमने पहनी हुई है, आप कलाम से भरे हुए हो, आप उसके साथ लड़ सकते हो और दिलेरी के साथ खड़े होकर कह सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, जिस तरह यीशु खुदावंद ने कहा था ना, ऐ शैतान मेरी आंखों के सामने से दूर हो। वो ही कुदरत ताकत आपके अंदर होती है, उसी दिलेरी के साथ आप भी कहते ऐ शैतान हट, छोड़ से, मैं तुझे तेरी सारी कुव्वत ताकत को यीशु के नाम से बांधता हूं। ये है वॉरफेयर। सर, आप कभी रूहानी तौर पर कमज़ोर महसूस किया अपने आप को, और अगर हाँ तो फिर अपने आप को कैसे फिलअप किया? रूहानी कमजोरियां अपनी वजह से आती हैं कई बार। कई बार आपके हालात जो हैं वो आपको कमज़ोर कर देते हैं। मुझे एक बात याद आती है कि शुरू में ये होते ही शुरू में ही है ज़्यादा, जब आपका रिश्ता खुदा के साथ शुरू होता है। शुरू में मैंने जब मैं एक दो इंसिडेंट्स आपको बताना चाहता हूँ, एक गवाही भी है मेरी, और मैंने खुदा के साथ फैसला कर लिया था कि मैं नहीं गाऊंगा। एक लड़का आया मेरे पास, वो सेकुलर वर्ल्ड में काम करता था, तो एक सेकुलर प्रोग्राम था, एक लेडी थी वो क्लासिकल गाती थी, और बाजा बजाने वाला जो बंदा था उसने इनकार कर दिया। एंड जैसे शाम को प्रोग्राम है, सुबह मैं नहीं आ सकता। वो मेरे पास आया, सुभाष भाई आप बजा सकते हो? मैं कहा यार मैंने छोड़ दिया है, प्लीज़ हेल्प मी। और मैं भी अभी कुछ 2-2.5 साल हुए थे मुझे खुदा में आए हुए, इतना मजबूत नहीं था मैं भी, लेकिन रूह से मामूर था, मैं दुआ भी करता, सब कुछ करता। अच्छा, मैं मदद करने के लिए उसके साथ चला गया। अब मदद करने के लिए गया हूँ जब मैं, तो वहाँ वो जो लोग थे, वो जितने भी लोग थे, ऑलमोस्ट एवरीवन न्यू मी, और वो बड़े खुश हुए जी मुझे भी देख के, सुभाष भाई आप भी गा रहे हो? मैं कहा नहीं जी मैं तो नहीं गा रहा, मैंने छोड़ दिया हुआ है। खैर इंटरवल में उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि मैं गाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, एक काम हुआ था वो मैं भूल गया पीछे। जब मैंने ये फैसला किया था कि मैं सिर्फ खुदा के लिए गाऊंगा, दुनियावी गाने छोड़ दूंगा, उस वक्त मुझे ज़ुबानी गाने, फिल्मी गाने, गज़लें ज़ुबानी याद होते थे, हंड्रेड्स ऑफ देम। जब मैंने फैसला किया, खुदा ने सारे डिलीट कर दिए थे। क्या बात है? डिलीट हो गया सारा, मेमोरी मेरी डाटा वाज रिमूव्ड। लेकिन उस दिन जब शैतान के चुंगल में आप फंसे होगे नहीं तो शैतान कहता अच्छा अज तेन हुण मैं ठिब्बी मार के सुट्टिया वे, हुण तेनों मैं दबना भी है जी। सिर्फ फेंकता ही नहीं है, वो पूरी तरह से आपको क्रश करता है। एक आयत है कि चोर चुराने नहीं आता बल्कि मारने और तबाह करने को आता है, उसकी प्लानिंग है ये। लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ
और कसरत की ज़िंदगी वो चोर जो उस दिन जो मेरे डिलीट हुआ था उसने रिट्रीव कर दिए 2 गाने हैं। लेकिन हुआ क्या, मैंने गा दिए, गाया भी। जब मैंने बाजे पे हाथ रखा तो वो ऐसे टेढ़ा हो गया हाथ मेरा। खुदा ने दिखाया कि डोंट डू इट। खुदा फोर्स नहीं करेगा आपको, खुदा आपको कन्विक्ट करता है, खुदा आपको दिखा देता है कि यार मैं इधर हूँ, क्या कर रहा है तू। लेकिन इंसान जो है ना, उसको अपनी इज्जत की फिक्र होती है सिर्फ, खुदा की नहीं। मुझे अपनी फिक्र थी मैंने खुदा को इग्नोर किया, लेकिन वो इग्नोरेंस में जो हो गया काम, मैंने खुदा को इग्नोर किया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। होली स्पिरिट वॉज गॉन। रंजीदा किया ना मैंने उसको। लेकिन मुझे 1 साल लगा सर, वापस 1 साल लगा। रू चला गया, वापस 1 साल लगा रो रो के दुआएं करना, रो रो के हर रोज। ये आपका सवाल का जवाब है कि किस तरह से वापस आ सकते हैं। यू नीड टू रियलाइज फर्स्ट। पहली बात यह है कि रियलाइज होना बहुत जरूरी है। रियलाइजेशन जो है ये जब जिस दिन आपके अंदर आपको रियलाइज हो जाएगा कि नहीं मैंने गलती की है, मैंने खुदा की पाकरू को रंजीदा किया है, कि हम कमजोर हैं, वो रियलाइजेशन जो है वो रूहानी आलम में आपकी शिफा को रिलीज कर देती है उसी वक्त। आपके कहने का मतलब ये है कि चाहे आपने अपने बारे में ये बताया कि तब आप मसीह में बिल्कुल नए थे, तो आपको इस तरह से ये एक, अगर मैं इसे आजमाइश कहूँ तो गलत नहीं है, ये एक टेम्पटेशन थी जिसमें आप घिरे और उसमें काफ़ी हद तक फंस भी गए, और उसके बाद फिर काफ़ी हद तक नहीं, गिर गया था कि उसके बाद फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। तो अजीज़ों, इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि अगर सुभाष गिल जैसे बड़े पास्टर पर ये आजमाइश आ सकती है और वो अपने आप को उस वक्त जब वो बिल्कुल नए थे उन्होंने कमज़ोर महसूस किया, तो हम इसमें से ये सीखते हैं कि हम भी कमज़ोर हैं और हमें भी जो है वो मसीह की क़ुव्वत की हमेशा हर रोज़ हर लम्हा ज़रूरत है। सर, आज कल के दौर में वो कौन सा ऐसा मिशन है जिससे हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी या क्रिश्चियन रहनुमा जो है वो थोड़ा सा उनका ध्यान नहीं है या उनका ध्यान हटता नज़र आ रहा है आपके ख्याल में? देखिए, मिसाल के एक आयत जो है ना फिलिपियों 2:5 में कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। अब वैसा ही मिजाज रखो किसके लिए? ये पूरे यीशु मसीह के बदन के लिए है। अब यीशु मसीह का बदन, अगर मैं कहूँ कि मैं खुदावंद में हूँ तो मैं यीशु मसीह का बदन हूँ। तो जितने भी रहनुमा हैं, मसीह का जो करैक्टर है, किरदार जो, उसका आगे किरदार जो दिखाया गया है वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने खुदा की सूरत पर होने को कब्जे में रखने वाली चीज ना जाना। आज जब मैं और आप रहनुमा तो हम बन जाते हैं, लेकिन आगे आगे उसका के खुदा की सूरत पर था, लेकिन उसने उसको कब्जे में रखने वाली चीज ना जाना, अपने आप को खाकसार कर दिया। ये दूसरी क्वालिटी है। बिल्कुल ठीक है, खाकसार कर दिया, इंसानों के मुशाबा हो गया, हमारी तरह बन गया, अपने आप को खाली कर दिया, मौत बर्दाश्त की, सलीबी मौत बर्दाश्त की, फिर जाके उसको वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा था। आजकल नाम के पीछे बहुत दुनिया भाग रही है, लेकिन ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं खुदा के, ये किसी में नजर ही नहीं आते। मसीह की खुसूसियात, आपके कहने का मतलब है कि वही एट्रीब्यूट्स जो हैं, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल खूबियां जो उसमें थी, ये खूबियां हैं। हाँ जी, ठीक है कि नहीं? पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, उसने खुदा के बराबर होने को कुछ समझा नहीं, खाकसार कर दिया, छोटा कर दिया, मर गया।
आज कौन मरने के लिए तैयार है? मरने का मतलब ये नहीं जिस्मानी तौर पे, अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी सलीब उठा, मेरे पीछे हो ले, ये बात। आजकल क्रिश्चियंस में तलाक का जो बढ़ता रुझान है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, तलाक लफ्ज़ जो है कि नहीं, ये इस्तेमाल तो होता है जब एक ताल्लुक़ है औरत का और मर्द का, जब वो इकट्ठे हैं तो उनके साथ इसका जो लफ्ज़ी मानों में इसको मतलब जब हम देखते हैं तो तलाक का मतलब होता है अलग होना। जी हाँ, इकट्ठे नहीं रहना हमने। और आज जब शादीशुदा जोड़ों में जब ये तलाक का क्या कहते हैं, इसका रेशो काफ़ी बढ़ती जा रही है। रीज़न उसका ये है कि खुदा के कलाम के मुताबिक, मैं मसीह लोगों की बात कर रहा हूँ, दूसरों की नहीं बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियन जो अपने आप को कहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्रिश्चियन अगर आप कहते हो तो क्रिश्चियन अगर आप हो तो खुदा ने जब आपको जोड़ा है तो पहली बात, खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया है तो खुदा ने उसको पार्टनर कहा है, उसको तेरे लिए एक मददगार मैं बना के तुझे दूंगा। अब मददगार का काम क्या है कि साथ चल के जो आपकी ज़रूरत है उसको वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब सपोर्ट में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। औरत का या बंदे की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में ये नहीं है कि उनके ख्याल जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ ख्यालात होने के बावजूद वो जब बैठ के बात करें, सो दे शुड कम ऑन एट सम पॉइंट दे शुड अंडरस्टैंड ईच अदर। एडजस्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। तलाक की वजह यही है कि आज सुनने के लिए तैयार नहीं। उसका रीज़न ये है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लड़की सपोज करें, लड़की के अंदर लड़के ने अगर कुछ बोल दिया तो वो को डंडा लाके पै जाए, सब्र नहीं है। अच्छा, माफ़ी का बहुत होना चाहिए हमें। अगर आपने कोई गलती की है या किसी उसको दुख पहुंचाया या आपने रियलाइज कर लिया कि नहीं यार मैंने इसको गलत बोला है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग सॉरी। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते। बेशक वो छोटी सी सॉरी जो है वो उसकी सारी चीज को खत्म कर देगी और जुदा होने से आपको बचा सकती है। सो आपके अंदर शादीशुदा जोड़ों में पहली बात है कि खुदा का डर होना जरूरी है। दूसरी बात पेशेंस होना जरूरी है, सब्र, ठीक है ना। सब्र और सुनने की ताकत होनी चाहिए हमारे अंदर। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट करना। जैसे जैसे आज नए जोड़े जो हैं एक दूसरे को एडजस्ट करें। किसी की आदत अच्छी नहीं लगी, बोलो उसको यार ये तेरी आदत मुझे अच्छी नहीं है, थोड़ी सी तू इसमें तब्दीली कर। मेरी आदत ये अच्छी नहीं, मैं इसको तब्दील करता हूँ। और वो एकदम से तब्दील नहीं होगी, यू नीड टू गिव सम टाइम। और जब दोबारा वो अकर होती हैं, दोबारा वही हरकत वो करता है, तो यू नीड टू बी पेशेंस। उसको मौका तो दें यार, एकदम से कोई आदत नहीं छूटेगी। सो ये चीज़ें जो हैं, अगर पेशेंस हमारे अंदर आ जाए, अगर हम एक दूसरे को सुनने की ताकत रखें, अगर खुदा का डर और खौफ हमारे अंदर हो, खुदा के कलाम के मुताबिक हम जिस तरह खुदा चाहता है कि घराने जो हैं, घरानों में खुदा की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। रिश्तों में भी खुदा की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। ये होगा तो तलाक नहीं होंगे। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे व्यूवर्स ने आपके इन गोल्डन वर्ड से ज़रूर कुछ सीखा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इन टिप्स को लेकर अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल करते हैं तो अपने घरों को ना सिर्फ हम और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, अपने रिश्तों को और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, बल्कि उन्हें टूटने से भी बचा सकते हैं। पास्टर सुभाष गिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त दिया। और व्यूअर्स, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो फजल बिशारती ग्रुप के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब
आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले एपिसोड तक के लिए, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इसी तरह के एक और ख़ूबसूरत खुदा के खादिम से। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए फजल बिशारती ग्रुप के चैनल पर। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।